पीएम मोदी गिफ्ट ऑक्शन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार अपने उपहारों की नीलामी ऑक्शन करने जा रहे हैं। ये नीलामी 17 सितंबर पीएम के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक चलेगी। इसमें 100 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक के देश विदेश से मिले उपहार शामिल हैं। इस बार की नीलामी का खास आकर्षण पीएम को खिलाड़ियों से मिले तोहफे हैं। यही तोहफे सबसे अधिक कीमत के हैं। इनकी शुरुआत ही 5 लाख रुपए से शुरू हो रही है। इस नीलामी से मिली सारी राशि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए दी जाएगी। कितने उपहारों की होगी नीलामी? इस बार 17 सितंबर को नीलामी के लिए पीएम को मिले उपहारों की संख्या 1200 से अधिक है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक आदित्य गडनायक मुताबिक ये नीलामी वेब पोर्टल pmementos.gov.in से की जाएगी। ई ऑक्शन के जरिए 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इसके लिए बोली लगाई जा सकती है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर नीलामी का आखिरी दिन होगा। इसमें 100 से लेकर 10 लाख रुपए तक के उपहार शामिल हैं। माना जा रहा है कि इसमें 20 करोड़ से अधिक की राशि एकत्र होगी। इस बार खास हैं खिलाड़ियों के उपहार। प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों की चौथी बार नीलामी होने जा रही है। इस बार इस नीलामी का खास आकर्षण खिलाड़ियों के पीएम मोदी को दिए गए तोहफे हैं। नीलामी का हिस्सा बने तोहफे सबसे अधिक कीमत के हैं। इनमें कई तोहफों की शुरुआत कीमत 5 लाख रुपए से शुरू है। खेल से जुड़े गिफ्ट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी खिलाड़ियों ने पीएम को भेंट किए हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेताओं से पीएम को मिले हैं। इस नीलामी में खेल से जुड़े 25 आइटम हैं। साल 2022 में नीलामी के लिए गए इन उपहारों में 1222 मोमेंटो हैं। नीलामी के लिए राम मंदिर के टेम्पल का डिज़ाइन और विश्वनाथ मंदिर का मॉडल भी यहाँ रखा गया है। ये सब नीलामी वाली वेबसाइट पर मौजूद है। कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री एक नया रास्ता चुना है। पीएम मोदी को देश भर से गिफ्ट मिलते हैं। उन्होंने इन गिफ्ट्स की नीलामी का एक नया ट्रेंड शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने बताया कि पीएम मोदी को एक शॉल गिफ्ट में मिला था। उस शॉल को एक छात्र ने मांगा तो उन्होंने कुरियर के जरिए उसे भिजवाया। पीएम अपने गिफ्ट को लोगों को पहुंचाते रहते हैं। पीएम के उपहारों की साल 2019 में 2 बार नीलामी की गई थी। दरअसल 2020 में भी उनके उपहारों की 2 बार नीलामी की गई थी। ये सब पैसा इकट्ठा कर पहले स्वच्छता मिशन में दिया गया। इसके बाद नीलामी का पैसा नमामि गंगा को दिया गया। इस बार भी नीलामी का पैसा नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दिया जाएगा। हैवी रेनफॉल इन इंडिया। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी फिर उफान पर है। मुंबई समेत कई इलाकों में हो रही बारिश से जल जमाव की स्थिति है। भारत के पूर्वी और पश्चिम तट पर भी बारिश की संभावना जताई गई है। अब ओडिशा, महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज बारिश होंगे। कोंकण और गोवा में भी बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। यूपी के लखनऊ के दिलकुशा इलाके में भारी बारिश के चलते एक मकान की दीवार गिर गई, जिससे 9 लोगों की मौत की खबर है। उन्नाव में भी बारिश के चलते हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के मंडल रतलाम में बारिश और बाढ़ ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। एमपी में नर्मदा नदी उफान पर है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। मंडला में ऊपरी इलाके में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी फिर उफान पर है। पानी बढ़ने के साथ ही छोटा पुल एक बार फिर डूब गया। नर्मदा का जल स्तर बढ़ा तो कन्हार, बुढ़ेर, बज्जर, सुरपन नदी भी उफान पर आ गई। कान्हा नेशनल पार्क जाने वाली सड़क पर पानी का कब्जा हो गया है। कई गाँव का जिला मुख्यालय से टूट गया है क्योंकि छोटे पुल के ऊपरी 2 फीट पानी बह रहा है। एमपी के उज्जैन में भारी बारिश के बाद सिप्रा नदी में उफान आ गया, जिसकी वजह से पास के इलाकों में पानी भर गया है। एमपी के कटनी, रतलाम में बारिश से बेहाल। मध्य प्रदेश के कटनी में भी बारिश से लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। खतरों के बीच कई छात्र नदी पार कर स्कूल जाते दिखे। बसाणी स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र महानदी पार, इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और जो रास्ता है वो 15 किलोमीटर दूर है। रतलाम में भारी बारिश के बाद तालीदाना में पुलिया के ऊपर से पानी बहता दिखा। कई लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार करते दिखे। सैलाना तहसील में एक बुजुर्ग उफनते नाले के पानी में डूब गया।
जिसे 2 लड़कों ने जान पर खेलकर बचाया। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई हिस्सों में बारिश से लोग बेहाल हैं। पिछले 12 घंटों में मुंबई में 35 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हुई है। शहर में 37.71 मिलीमीटर, पूर्व उपनगर में 43.38 मिलीमीटर, पश्चिम उपनगर में 36.88 मिलीमीटर बारिश हुई है। मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी है। कम दबाव का क्षेत्र गुजरात से महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, इसलिए भारी बारिश का अनुमान है। मुंबई में पिछले 3 दिनों में येलो अलर्ट जारी है। पिछले 2 दिन हल्की बारिश देखी गई। महाराष्ट्र में पालघर, मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, परभणी, नांदेड़ और हिंगोली जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। यूपी में गोविंद सागर बांध के 18 गेट खुले। यूपी के ललितपुर में जहां भी भारी बारिश के बाद राजघाट बांध के 18 गेट खोल दिए गए। बांध के गेट खुलते ही पानी फव्वारे की शक्ल में निकले और वहीं कोहराम मच गया। बताया गया है कि गोविंद सागर बांध के 18 गेट खोलकर 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं बांध के दरवाजे खुलते ही नदियों का जल स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी में अचानक बाढ़ आ गई और इस बार में 5 लोग फंस गए। इसके बाद उन्होंने निकलने के लिए देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फिर उन सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली और एनसीआर में कल रात से हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश की संभावना जताई। 17 सितंबर यानी शनिवार से दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर थमने का अनुमान है, लेकिन इस दौरान भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। बिहार और झारखंड में भी बारिश। झारखंड के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ से लोग परेशान हैं। राज्य के दुमका में बाढ़ से परेशान होकर महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। मौसम केंद्र रांची ने आगामी 19 सितंबर तक राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। 15 से 17 सितंबर तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होगी। बिहार के कई हिस्सों में गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत कुछ और हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। primenews18.com